आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी खोज में वहां से सील्स भी मिले हैं जिन पर एनिमल मोटिव्स हैं, जैसे हम्ड बुल्स, एलिफेंट्स, यूनिकॉर्न्स बनाई हुई हैं, और उन पर इंडस की स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है जो आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। इस स्क्रिप्ट में अराउंड 400 to 450 सिंबल्स हैं जो शायद साउंड, आइडिया या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते थे। यही उनके कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का सीक्रेट था जो अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो ये लोग अपैरेंटली पीसफुल थे, क्योंकि किसी भी साइट पर लार्ज स्केल वॉर्स या वेपन्स के एविडेंस नहीं मिले। और रिलीजियस बिलीव्स भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। एक्सकवेशंस में मदर गॉडेस के टेराकोटा आइडल्स मिले हैं जो शायद फर्टिलिटी के सिंबल थे। एक सील पर एक फिगर मिला है जो प्रोटो शिवा या पशुपति सील के नाम से फेमस है, जिसमें एक आदमी क्रॉस लेगेड पोजीशन में है और आसपास एनिमल्स हैं। इससे कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि यह शैविज्म के अर्ली फॉर्म का इंडिकेशन हो सकता है। आर्ट एंड क्राफ्ट्स भी उनके लाइफ का इंटीग्रल पार्ट थे। एक छोटी सी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू मोहनजोदाड़ो से मिली है, जिसे देखकर लगता है कि उनके पास आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी और इंडिविजुअलिटी दोनों थी। उसकी कॉन्फिडेंट पोस्चर और एक्सप्रेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी ह्यूमन एक्सप्रेशन और आर्ट के अप्रिसिएशन को दिखाता है। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन जो अपने टाइम की मोस्ट अपराइट थी, धीरे धीरे साइलेंस में खो गई। 1900 BCE के आसपास यह सभ्यता धीरे धीरे गिरने लगी। रीजंस अभी भी डिबेट में है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसकी वजह से इंडस नदी का कोर्स शिफ्ट हुआ, जिसने एग्रीकल्चर और ट्रेड दोनों को अफेक्ट किया। कुछ कहते हैं कि आर्यन माइग्रेशन और उनके इन्वेजन ने डिक्लाइन एक्सेलरेट किया, और कुछ ये भी मानते हैं कि इंटरनल इकोनॉमिक कोलैप्स और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड भी एक वजह हो सकती है। पर जो भी रीजन रहा हो, एक बात तो पक्की है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने दुनिया को दिखाया था कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी भारत के पास अपनी सोच, अपना सिस्टम और अपनी एक अलग पहचान थी।